जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदू ज्ञान मार्ग में। हम आपके लिए लाए हैं महाभारत की एक अद्भुत कथा जो कुंती माता के जीवन से जुड़ी है। आइए इस रोचक कथा का आनंद लें और जानें उनकी जीवन यात्रा के अनसुने पहलुओं को। कहानी की शुरुआत होती है यदुवंश के राजा शूरसेन से, जिनके एक पुत्र थे वसुदेव और एक पुत्री पृथा। पृथा को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया और वहां उनका नाम कुंती रखा गया। इस तरह कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ बनी। बाद में उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक ऐसा वरदान मिला था जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस वरदान के माध्यम से पांडु और कुंती ने धर्मराज, वायुदेव और इंद्र का आवाहन किया और इसी वरदान से कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। कुंती का एक और पुत्र था कर्ण, जो सूर्य देव के आवाहन से उनके गर्भ में आया था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। कुंती एक तपस्वी और दृढ़ नारी थीं, जो पांडवों के प्रति अपनी ममता और दायित्व को हमेशा निभाती रहीं। पति की मृत्यु के बाद कुंती ने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में शिक्षा दिलवाई और उन्हें उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया। कुंती का वैवाहिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। राजा पांडु को अपने ही कदमों की वजह से शापित होना पड़ा। आखेट के दौरान एक ऋषि को हिरण समझकर मारने के कारण पांडु को श्राप मिला कि वे भी उसी प्रकार मरेंगे। इस भय से वे अपने परिवार के साथ वन में रहने चले गए और सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। पांडु को संतान की चिंता बनी रही और तब कुंती ने अपने वरदान का उपयोग कर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। कुंती ने माद्री को भी इस मंत्र का रहस्य बताया और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। समय बीता, महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों को उनका राज्य मिला। युद्ध के कई सालों बाद कुंती ने धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। वे संजय के साथ गंगा किनारे एक कुटिया में रहे। एक दिन जब धृतराष्ट्र गंगा स्नान के लिए गए, तभी जंगल में आग लग गई। गांधारी, कुंती और संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा कि हमें वहां से निकलना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि यह उनके मोक्ष का समय है। वे तीनों वहीं बैठ गए और अग्नि में समाधि ले ली। संजय हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और सन्यासी का जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कुंती माता का जीवन संघर्षों, कर्तव्यों और मातृत्व का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदू ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली कथा भी मिस न करें। जय श्री कृष्ण।